नमस्कार। आज तारीख 14 अक्टूबर 2025 है। देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अगले 10 वर्षों में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। इस सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्रियों, उद्योग जगत के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नया संचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक और संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। ये उपग्रह देश की टेलीकॉम सेवाओं और DTH प्लेटफॉर्मों को और मजबूत करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को एक बड़ी सफलता बताया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। ये प्रक्षेपण मंगलवार 14 अक्टूबर की सुबह 10 बजे हुआ था। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लिए नई कर राहत योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोगों के लिए एक नई कर राहत योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत रुपए 12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष निवेशों पर अतिरिक्त कर छूट दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये कदम लोगों के उपभोग को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उठाया गया है। ये घोषणा आज 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे की गई थी। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 450 के पार हो गया है। इसका मुख्य कारण खेतों में पराली जलाना और धीमी हवा की गति बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने तुरंत प्रभाव से निर्माण कार्यों पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। RBD ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने आज प्रमुख ब्याज दरों यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास को समर्थन देना ही RBI का मुख्य उद्देश्य है। ये फैसला आज सुबह की बैठक में लिया गया। इस फैसले से होम लोन और अन्य कर्जों की ब्याज दरों में तुरंत कोई बदलाव नहीं होगा। ये ताज़ा अपडेट RBI की आधिकारिक वेबसाइट और मनी कंट्रोल पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कोंकण और मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में जल जमाव के कारण ट्रेन और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। ये घटना सोमवार रात से शुरू हुई थी। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति पर सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से ज्यादा जोर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर दिया जाएगा। ये बैठक नई दिल्ली में सुबह 11 बजे शुरू हुई। शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया। भारतीय शेयर बाजार आज एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 75,000 अंक के पार बंद हुआ, जो एक नया रिकॉर्ड है। विदेशी निवेशकों की तेज खरीदारी और मजबूत घरेलू आर्थिक आंकड़ों से बाजार को ये बल मिला है। ये बाजार का समापन शाम 3:30 बजे हुआ। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये मुठभेड़ सोमवार देर रात से शुरू हुई थी, जो सुबह खत्म हुई। ये कार्रवाई स्थानीय पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत हुई। सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य ID को अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ाई। केंद्र सरकार ने अब नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य ID यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्राप्त करने की समय सीमा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये फैसला नागरिकों को नामांकन के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है। ये घोषणा आज एक प्रेस नोट के जरिए की गई। ये अपडेट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट और द इंडियन एक्सप्रेस पर उपलब्ध है। दोस्तों, ये थी आज 14 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।